नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और देखिए, अगर मैं बात करूं एक ऐसे स्टॉक के ऊपर जो अपने लोअर लो के आसपास चल रहा है। और लोअर लो क्या है, 899 का भाव लोअर लो है। और जो हाई है, 52 वीक हाई है, वो है 2450 रुपये का। अगर हम वहीं पे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक स्मॉल कैप है और ये कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, एयर कंडीशनर और ये सब चीज़ें ये करती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 941 के भाव पे चल रहा है ये स्टॉक। रिवेन्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एयर कंडीशनर और ये सब चीज़ें, गर्मी आ ही रही है, तैयार एकदम रहिए इस स्टॉक के लिए। देखिए, हमारे इंडिया में लगभग 95% ये काम करती है और 94% के आसपास ये हमारे इंडिया से बाहर करती है काम। अब यहाँ पर रिवेन्यू के ऊपर हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। रिवेन्यू देखिए लगातार बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। जो प्रॉफिट है वो देखिए मार्च 2022 में कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट है, इतने ही रिवेन्यू में, थोड़ा सा कम रिवेन्यू में। लेकिन 2023 2024 में घटा हुआ है। अगर हम यहीं पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग इन्होंने 24% घटा दिया है भाई साहब। 24% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है। और वहीं पे एफआईज और डीआईज, एफआईज 6%, डीआईज 18% होल्डिंग उठाई है। अरे बाप रे बाप, इतनी होल्डिंग उठाई है तो मतलब समझ लीजिए स्टॉक को रॉकेट बढ़ना ही है। क्योंकि भाई एफआई डीआई नहीं कमाएंगे तो फिर क्या होगा, कमाएंगे ज़रूर। और आगे गर्मी आने वाली है और एसी कूलर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बिकने ही वाला है, तो वो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। देखिए, जल्दबाजी किसी स्टॉक के लिए नहीं करिएगा। मार्केट में करेक्शन हो रहा है, आप धीरे 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 करके इन्वेस्ट करिए। और ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, ध्यान से आप देखिएगा। मंथली चार्ट लगाया है, आरएसआई लगाई है, बुलिंजर बैंड लगाया है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं। यहाँ पे बुलिंजर बैंड टच किया है तो अब ऐसा लग रहा है कि अब स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आरएसआई जो है वो 40 से नीचे आ चुका है, मतलब 35-32 तक पहुंच चुका है, 32-33 तक। तो मेरे हिसाब से अब स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है और अच्छा यहाँ पे रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बढ़िया है और बढ़िया आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। और ध्यान दीजिए आप अच्छे से और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करिएगा। धीरे धीरे इन्वेस्ट करने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप धीरे धीरे करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो आप प्राइस पर ख़रीद रहे हो तो आप जब दूसरी बार ख़रीदोगे ना तो उससे थोड़ा नीचे पे ही ख़रीदोगे। तो उससे क्या होता है कि वो प्राइस एक एवरेज होते जाती है और आपका जो माइनस का जो एवरेज होता है वो और कम हो जाता है। तो उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है कि भाई मेरे को एक चीज़ ख़रीदना है, मैं एक इस भाव पे ख़रीदा, एक दूसरे भाव पे ख़रीदा, एक दूसरे भाव पे ख़रीदा, कि उससे क्या होता है कि प्राइस एक आपका एवरेज हो जाता है, उतना ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। वही हम क्या गलती करते हैं कि हम कोई भी स्टॉक जब ख़रीदते हैं ना तो एक ही बार में ढेर सारा ख़रीद लेते हैं। ढेर सारा ख़रीदने की वजह से क्या होता है सॉरी, कि हम एक बार जब एक प्राइस पे हमको लगता है कि यहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से अब नीचे नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि उसको जब हम ख़रीदते हैं तो हम तो ये सोचते हैं कि अब यहाँ से ये नीचे नहीं जाने वाला है। और जैसे हम ख़रीदते हैं कुछ दिन बाद उससे और नीचे चला जाता है। तो ये ज़्यादा माइनस होने से आप उसी चीज़ को 8-10 बार ख़रीदिए। एक बार ख़रीदने से अच्छा आप उसको 8-10 बार ख़रीदिए और 2-4 महीने 10 महीने में ख़रीदिए, 1 साल में ख़रीदिए, धीरे धीरे करके। तो उससे क्या होगा कि आपके पास बैलेंस भी रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जहाँ जहाँ आपको आपने सेलेक्ट किया होगा जो जो स्टॉक,
वो स्टॉक में यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे। धन्यवाद।